Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepare for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जानेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है इस एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम को लेकर। दैट मीन्स जब आप यहाँ वहाँ पर पेपर देकर आएंगे तो उस टाइम पर आपको जब ये आपका पेपर चेक किया जाएगा तो मार्किंग के टाइम पर कौन कौन से रूल्स जो है वो वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। आज उसी टॉपिक पर हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप जान पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आप वहाँ पर अटेम्प्ट करते हो और वो बाय द वे गलत हो जाता है तो फिर आपके कितने चांसेस होते हैं नेगेटिव मार्किंग के। देन हम बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन ही गलत आ जाता है, मे बी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मल्टीपल आंसर्स हैं या क्वेश्चन ही ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर की वजह से गलत है, तो आपको उसका मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज व्हाट इज द मार्किंग स्कीम फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप करेक्ट रिस्पॉन्स करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप गलत रिस्पॉन्स करोगे तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ता यहाँ पर फॉर एनी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। उसके अलावा कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, आंसर नहीं किया। ये तो पता है कि भाई अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे या आंसर ही नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, बट मार्क्स फॉर रिव्यू ये क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इस जो भी ऑप्शन, मान लीजिए आपने ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, उसको आपको सेलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट डायरेक्टली आप चले जाते हो, या आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो है वो क्वेश्चन को छोड़ देते हो। अब इसके अंदर मार्क फॉर रिव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सारे एग्जाम्स के अंदर कि आपको मार्क्स मिल जाता है, आपने चाहे रिव्यू के लिए मार्क किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी अगर आपने उसको छोड़ा है ऑप्शन को सेलेक्ट करके तो वहाँ पर आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपको उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन की तरह सिलेक्ट करना होगा, मल्टीपल ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन ही गलत आता है तो देन क्या मार्किंग स्कीम, क्या मार्किंग आइडिया जो है वहाँ पर रहता है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन गलत है या डाउटफुल है कि कुछ भी आंसर हो सकता है या उसके मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स मिलते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ओके, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये कहना भी गलत है। क्यों? मान लीजिए मल्टीपल करेक्ट आंसर थे, ए बी दोनों ही सही थे। अब ए और बी में से अगर आपने सिलेक्ट किया था तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर आपने सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और इन केस कि क्वेश्चन ही डाउटफुल है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, मान लीजिए उसका आंसर आपने डी दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया, कुछ भी दे दिया है, आपको उसका मार्क्स जो है वो दिया जाएगा अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है या एम्बिगुअस है। उसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत था, डाउटफुल था, आपको लगा कि भाई पता नहीं कौन सा आंसर है, आपने उस क्वेश्चन को मिस कर दिया और आगे की तरफ चले गए बिना अटेम्प्ट किए, तो आपको उसका कोई भी मार्क्स फिर नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है और क्वेश्चन को ड्रॉप ही कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, मे बी किसी ह्यूमन एरर की वजह से, टीचर की एरर की वजह से, या जो है टेक्निकल एरर की वजह से वो क्वेश्चन ही गलत था, तो अब क्या किया जाएगा?
क्वेश्चन को तो ड्रॉप कर दिया गया। दैट मीन्स अब क्वेश्चन जो है वो कम हो गए हैं एक तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आपकी मार्किंग शुरू हुई। तो 2 मार्क्स जो उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं वो किसको दिए जाएंगे? ऑफ कोर्स जिस कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, वेदर उन्होंने कोई भी आंसर दिया हो ए बी सी डी, बट उन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया हो। अगर इन केस कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन को, तो फिर उनको कोई भी मार्क्स उसके लिए नहीं दिया जाएगा। तो होप सो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।